नहीं देखिए विपिनेश जी, राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाना तो जायज है। अगर अखिलेश यादव आरोप नहीं लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो होना नहीं है। वो तो आरोप लगाएंगे, लेकिन राजीव रंजन जी एक वरिष्ठ पत्रकार होकर अगर वो ये बता नहीं पाते हैं कि योगी जी कार्रवाई करते हैं, तो त्रिभुवन सिंह पे भी करते हैं, वो कुंटू सिंह पे भी करते हैं, वो मनीष सिंह पे भी करते हैं, विनोद सिंह पे भी करते हैं, मोती सिंह पे भी करते हैं। मुझे लगता है कि लगभग 200 जो इनकाउंटर हुए उनमें से 60 से 70% ऐसे लोग होते हैं जिसमें जाति धर्म मत मजहब कुछ नहीं होता है। 20-30% जो कहा जाता है कि फला धर्म के हैं, तो अगर उस धर्म के को भी जातियों में बांट दीजिए तो धर्म भी विभाजित हो जाएगा। और लबोलबाब आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इनकाउंटर किया, जो कार्रवाई किया, लगभग 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया, उसमें कोई जाति नहीं था, धर्म नहीं था, मत नहीं था, मजहब नहीं था, वर्ण नहीं था। उन्होंने कार्रवाई इस तरह का किया कि जो गुनाहगार था उसके खिलाफ कार्रवाई किया। लेकिन अच्छी बात है कि राजीव रंजन जी भी कह रहे हैं और वही बात आ गई अखिलेश जी भी कह रहे हैं। अब देखिए दो चीजें निकल के आती हैं, अखिलेश यादव जी की सोच देखिए और योगी जी की सोच देखिए। योगी जी कहते हैं कि हम अपराध को समाप्त करेंगे, हम अपराधी पर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नहीं, हम अपराधी के साथ खड़े होंगे, चाहे वो कन्नौज का अपराधी हो, चाहे वो अयोध्या का अपराधी हो, रामपुर का अपराधी हो, वो मऊ का अपराधी हो, प्रयागराज का अपराधी हो। और कहते नहीं है, वो कर को के दिखाते हैं। उन्हीं LIC पॉलिसी में चलता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ भी उनको मानवी बनाने का कार्य करते हैं और जीवन का जब अंत हो जाता है तो उनके घर फतिया पड़ के जीवन के बाद भी उनके साथ रहने का कार्य करते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, देखिए जनता जनार्दन होती है। जनता तो कहा जाता है ना कि हित अनहित पशु पक्षी जानत, मनुष्य क्या अपने हित और अनहित को पशु पक्षी जानता है। और 2014, 17, 19, 22 में लगातार 50 छोटे बड़े चुनाव पार्टी के झोली में इसीलिए प्रदेश की जनता ने डाला कि उन्होंने देखा था इस तरह से जातिवाद प्यार चल रही थी। और जातिवाद नहीं, परिवारवाद। मतलब पिता तो मुख्यमंत्री थे ही, पुत्र को भी मुख्यमंत्री बना दिया, चाचा को मंत्री बना दिया, दूसरे चाचा को सांसद बना दिया, तीसरे चाचा को सांसद बना दिया, 4 भतीजा, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ तक बहुएं भी बाकी नहीं रही, नाती पनाती भी बाकी नहीं रहे, जीजा दमाद भी बाकी नहीं रहे। तो सब लोगों ने ऐसा देखा है। इतनाते मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म जाति वर्ण मत मजहब देखकर कार्रवाई नहीं करती। की लास्ट बात देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब लाउड स्पीकर उतारने की बात आती है तो सबसे पहले कहां से उतारते हैं? उस मंदिर का जहां के वो खुद महंत होते हैं, गुरु गोरखनाथ, गोरखपुर के मंदिर का उतार के और एक मैसेज देने का कार्य करते हैं कि नहीं, सबसे पहले व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज में एक ऐसा मैसेज जाए। जब योगी जी अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं तो वो धर्म जाति देखकर नहीं कार्रवाई करते, वो जोन बनाते हैं और हर जोन में सुनिश्चित करते हैं कि इस जोन का कौन अपराधी है, वो मेरठ का हो, गाजियाबाद का हो, रामपुर का हो, कानपुर का हो, सहारनपुर का हो, और उनको चिन्हित करके उन पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। जानते क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि कुछ लोग अपराधियों से मिलकर सरकार चलाते थे, अपराधियों से मिलकर सरकार बनाते थे। जब अपराधियों पर कार्रवाई होने लगी तो उनको दर्द होने लगा। आप अभी राजीव जी ने बताया कि उनको सीटें मिल गई, अच्छी बात है। तो राम का कालखंड हो, उसमें भी 2 विचारधारा के लोग थे, कृष्ण का कालखंड हो, उसमें भी 2 विचारधारा के लोग थे, और वर्तमान का जो कालखंड चल रहा है उसमें भी 2 विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग कुछ जातियों को एक कर ले रहे हैं, एक विशेष धर्म को मिलाने का कार्य कर रहे हैं और हिंदू जातियों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसमें बीजेपी की राह भी कुछ अलग नजर नहीं आ रही है।